हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुशील छेत्री और मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, असम राइफल ने ऑल ओवर इंडिया के लिए 1230 वैकेंसी निकाली है, जिसमें मेल और फीमेल शामिल है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 25 अक्टूबर तक सीमित है और वहाँ से आपको ऑनलाइन बंद हो जाएगा। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है और जो ओबीसी और जनरल के भाई और बहन हैं उन लोगों ने पेमेंट का जो मेथड है किस प्रकार से प्रोसेस करना है इस वीडियो में सिखाऊंगा। दोस्तों, आपको पता है असम राइफल के अंदर जो उन एज का क्राइटेरिया है 18 साल से लेकर 28 तक होना चाहिए, जिनका जन्म 1 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 तक होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा इंटरफेस और आपने इसमें टाइप करना है www.assamrifle.government.in/और जब यहाँ से क्लिक करोगे तब आपका इस प्रकार से असम राइफल का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। आप देख सकते हैं ये असम राइफल का ऑफिशियल पेज है, लेकिन यहाँ से आपको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा असंभव भी है। तो दूसरे तरीका अपना लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बोल चुका हूँ, और assamrifleonlineapplication.com। जब आप असम राइफल एप्लीकेशन ये डालोगे तो सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपने जो पहला जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो इसी का पार्ट है, आप देख सकते हो ऊपर छोटे से में www.assamrifle.government.in। जब आपको इसको क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। यानी कि अब आप असम राइफल के ऑफिशियल पेज जो अप्लाई करते हैं उसमें आप आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा इंटरफेस इस प्रकार से होगा। यहाँ पे बहुत सारे होंगे तो आप इसको रीड कर सकते हो, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे पढ़ने जो मेन फोकस में हूँ किस प्रकार से अप्लाई करना होता है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें ताकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए और रिजेक्शन ना हो। सबसे बड़ी बात होता है कि रिजेक्शन होने का अंदेशा रहता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें। तो आपने यहाँ पे देखना है सिलेक्शन ट्रेड कास्ट फॉर एप्लीकेशन। आपने यहाँ पे देख सकते हो असम राइफल टेक्निकल ट्रेड, यहाँ पे आपने ऑल ओके करना है। उसके बाद अगर आप मेल है या तो आप फीमेल है इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप फीमेल है तो आपने यहाँ पे कौन से स्टेट के यहाँ पे भरना है, और उनके लिए आप देख सकते हो हविलदार क्लर्क है और नायब सूबेदार ये ब्रिज ये सब है। अगर आप अगर मेल है तो आपको मेल के लिए थोड़ा सा ऑप्शन अलग है, ये सेम रहेगा असम। उसके बाद इनका अलग सा बहुत सारे ट्रेड है, जो मेल के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेड है और जो फीमेल के लिए बस 2 ही ट्रेड है। तो आप ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ हविलदार क्लर्क के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस। उसके बाद चूज़ अप्लाइड कास्ट, जो आपका कौन से कास्ट में आते हो, जनरल, ओबीसी, एसटी। जैसे मैं ओबीसी में आता हूँ तो ओबीसी को मैंने क्लिक कर लिया। ओबीसी को क्लिक करते ही इस प्रकार से ये आप देखो वेदर यू बिलोंग जो इकोनॉमी EWS, जो आपका EWS है, उसके बाद अप्लाई नॉन। इसमें रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ट्रेड हविलदार क्लर्क, जो आपका इसका जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया है 12 पास, टाइपिंग स्पीड 35 WPM और पर मिनट, मतलब 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 WPM और पर मिनट इन हिंदी। अगर आपने हविलदार क्लर्क अप्लाई किया है तो आपका टाइपिंग स्पीड 35 पर वर्ड होना चाहिए और इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर 30 पर वर्ड होना चाहिए। वो अगर आप लोग ये और दूसरा देख सकते हो तो आपने इसको जब हो जाता है तो आपने पढ़ लिया तो इसको एग्री कर दो। जब आप एग्री करते हो तो इस प्रकार से आपका अलग सा एक फिर नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। आप देख सकते हो ये लास्ट तक देख सकते हो। थोड़ा सा इंटरफेस इस प्रकार से है। आप अगर
अगर आपने ऑलरेडी मेल कर रखा है तो यहाँ पे मिस्टर आएगा, यहाँ पे सिंगल आपको सिंगल देना होगा। उसके बाद आधार कार्ड आपने यहाँ पे आधार कार्ड फिलअप करना होगा, जो भी आपका आधार कार्ड है। उसके बाद आपने और नीचे आना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपने लिखना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है। उसके बाद मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो आपने आगे लास्ट में आपका नाम लिख देना। उसके बाद जो भी है आपका फादर नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद मदर नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से लिखना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल आपका जो एडमिट कार्ड के अंदर है और जो आपका 10th क्लास या 12th पास के अंदर जो आपका एडमिट कार्ड है उसी हिसाब से आपने इस प्रकार से लिखना है, स्लैश देके 09/1999। उसके बाद आपका जो रिलीजन है, आपका रिलीजन क्या है, जैसे अगर हिंदू है तो हिंदू देना है, अगर मुस्लिम है मुस्लिम, जो भी है सिख है सिख, जो भी दे सकते हैं। फ़ोन नंबर विथ STD कोड ये आपको ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी। ये ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर भी वैलिड होना चाहिए, ताकि रैली के रिलेटेड कोई भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको यहाँ पे सूचित किया जाएगा, जो आपको मोबाइल के अंदर, जो आपका मोबाइल में SMS आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने फिलअप करना है, ईमेल जो भी है आपने फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके नीचे आना है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, जो आपका अगर कॉरेस्पॉन्डेंट करने के लिए आपने यहाँ पे क्या क्या है, जैसे आपने यहाँ पे विलेज वगैरह यहाँ पे आपने डालना है, जो भी आपका विलेज है इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके अंदर पूरा टाइप करना है आपने, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर से लेकर डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बिल्कुल। जैसे मेरे बोंगई गांव है, बोंगई गांव यहाँ पे मैंने लिख दिया, आसाम हो गया। और उसके बाद यहाँ पे पिन आपने लिखना है 7800783380, ये बोंगई का पिन कोड है। उसके बाद इफ़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा नीचे परमानेंट एड्रेस इज परमानेंट एड्रेस डिफर फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है अगर सेम है तो आपने इसको टिक अगर सेम है तो आपको टिक नहीं करना है। अगर आपका अगर आपका सेम नहीं है तो आपको टिक करना पड़ेगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट और एड्रेस और आपका जो होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो अलग अलग है तो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि OBC कास्ट है या EWS है, जैसे ऑलरेडी मैंने OBC कर रखा था तो इसके अंदर आपका OBC आ जाएगा। इसमें आपको कास्ट चूज़ करना होगा कि आप कौन सा कास्ट से आते हो, चमार से आते हो या गोरखा से आते हो या असमीज से आते हो। तो अगर मैं यहाँ पे गोरखा दे रहा हूँ तो आपको यहाँ पे जो आपका गोरखा सर्टिफिकेट OBC का जो है, मतलब OBC जो उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि आप किस कास्ट में आते हो, तो इसके अंदर आपने जो आपका जो उसका जो फ़ोटो खींच के ऑलरेडी आपने JPG फाइल, उसका आपको तकरीबन 50 से लेकर 80 KB तक होना चाहिए। अगर आपने कैमरा से कैप्चर कर लिया है तो उसको क्रॉप करके किसी भी हालत में आपको 50 से लेकर 80 KB तक उस जो आपका OBC कास्ट सर्टिफिकेट है या ST कास्ट सर्टिफिकेट है या आपका ST कास्ट सर्टिफिकेट, उसको आपको 50 से लेकर 80 KB तक लेके आना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे आपका अपलोड नहीं होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन इसमें टिक देना होगा। ग्रेडिंग सिस्टम, फॉर ग्रेडिंग सिस्टम कन्वर्ट CGPA इनटू परसेंटेज, देन इंटर परसेंटेज इन योर अरेंज। उसके बाद परसेंटेज कॉलम, अगर आपका जैसे कोई CBSE होता है और सेवा का होता है, अगर आप सेवा से हो तो आपको इसको क्लिक करना नहीं पड़ेगा। अगर आप जो CBSE के हैं, क्योंकि उनका ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो इसलिए उसके अंदर आपको टिक करना होगा। तो इसके अंदर अगर आपने करना है जैसे कि अदर जो आसाम स्टेट बोर्ड एजुकेशन सर्विस, उसका पासिंग डेट आपने यहाँ पे लिखना है 1516 जो भी है, उसका टोटल मार्क्स कितना का होता है, जैसे कि 600 का होता है, आपने कितना अटेंड कर लिया। मान लो कि आपने 450 अप्लाई कर लिया, 400 सॉरी, अगर आपने 450/58 अगर आपने हासिल किया है 600 के अंदर तो आपका परसेंटेज ये ऑटोमेटिक बता देता है। उसके बाद यहाँ से और नीचे दूसरा कॉलम में अगर आपको कोई डिप्लोमा है जो भी आपका इंडस्ट्रियल साइड से, इसके अंदर आपने सारे
भरना है। उसके बाद जो सेम उसी प्रकार से आपने भरते हुए जाना है इसके अंदर, ठीक है। ये ऑटोमेटिक फिर आपका परसेंटेज बता देगा। उसके बाद जो आपका टेक्निकल क्वालिफाई कर रहे हो इसके अंदर आपने जो आपका पासिंग मार्क्स है इसके अंदर आपने डालना है। अगर आप 10 पास है तो इसके अंदर 10 पास आपने लिखना है। उसके बाद बोर्ड कौन सा है ये बोर्ड पूरा लिखना, पासिंग ईयर कौन सा है वो आपने लिखना है, उसका टोटल मार्क्स कौन सा है वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़ना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई अगर अदर क्वालिफिकेशन ले रखा है जिस प्रकार से कंप्यूटर में या इस प्रकार से कोई भी उसके अंदर यहाँ पे आपने भी उसी प्रकार से आपने फिलअप करते हुए जाना है। अगर नहीं है तो इसको स्किप करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट, उसके बाद इन द ब्रैकेट सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन एनी एप्लीकेशन, जो आपने 35 और 30 जो जो वर्ड पर मिनट जो आपने उसका कैपेबिलिटी है या उस क्लर्क का कैपेसिटी जिस प्रकार से आपका कैपेबिलिटी है उस प्रकार से आपने यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने जो आपका कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट जो आपने कंप्यूटर ट्रेनिंग किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, और आपका एक्सपीरियंस ईयर कितना साल का एक्सपीरियंस और कितना महीना का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वहाँ से जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पे उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप एनसीसी स्टूडेंट है या एनसीसी आप ऑलरेडी कर रखे हैं, आपके पास अगर ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको नो कर देना है। उसके बाद ये मेन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग, जो आपका रिजल्ट है वो आप क्या नेट के माध्यम से अपलोड करना चाहोगे तो आपको मेरे ख्याल से इसको ओके टिक करना है। आर यू एग्री अपलोड यस रिजल्ट, मतलब यस आपने क्या कर दिया है, यस कर दिया है। अगर यहाँ पे कोई भी अगर एक सर्विसमैन है मतलब कि असम राइफल से, तो आपने यहाँ पे असम राइफल को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे उनका आर्मी जो उनका नंबर आर्मी नंबर जो भी है उनका जो नंबर है, रैंक किस में है वो सारे आप उनको देना होगा। जैसे अगर नाइक है या हविलदार है, जो भी उनका सारे डेट ऑफ बर्थ ये सारे देना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड कैंडिडेट्स को मैं ओके कर दे रहा हूँ, ये हट जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि 50 से 80 KB तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद 10 पास का जो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आईडी डॉक्यूमेंट टाइप आपने क्या देना है, अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार कार्ड का यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स इफ़ एनी, अगर आप कोई क्रिमिनल है, आपका कोई केस रजिस्टर्ड है आपके थाने पे जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन होना है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन वैसे तो होगा नहीं, अगर ऐसे होगा भी तो आपने यहाँ पे देना नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना कहाँ से आप ये एप्लीकेशन को भर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे मैं बोंगाई गाँव से भर रहा हूँ तो मैं बोंगाई गाँव को दूंगा। उसके बाद ये आपने बड़ी आसानी से इसको टाइप करना है, जो भी आपका जो कैप्चा है 3198, ये इसको आपने 3198 उसके बाद 12 आपने इसको भरना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक ही था, बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, और गलत जो भी है आपका गलत इन्फॉर्मेशन के ख़िलाफ़ आपका यहाँ पे FIR भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सबमिट में आपको ये सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। जब आपको सबमिट में जब क्लिक करते हो तो आपका ये एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा और आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखा जाएगा। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ सबमिट में, तो आपका ये इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। उसके आपने ओके करना। जैसे आप ओके कर लेते हो तो आपका ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस का। अभी आपने अगर OBC है, आप अगर OBC है और जनरल है तो आपके लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर पेमेंट, यहाँ पे आपका 100 रुपया है। ये आप बैंक के चालान से या ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हो, और ये ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, और साथ उस रिसिप्ट को साथ लेके जाना भी बहुत ज़्यादा
अनिवार्य है। आजकल गूगल पे आपने जैसे कि ये क्लिक कर लिया, जैसे कि क्लिक करने पर यहाँ पे स्टेट बैंक का खुल जाएगा और इसको आपने रीड करना है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। तो आपने यहाँ पे जो कैटेगरीज डाले हैं जैसे कि बी और सी, तो आपने बी को डाल देना क्योंकि आपने हवलदार क्लर्क के लिए ट्राई किया है। उसके बाद यहाँ पे सारे आपने जिस प्रकार से आपने पहले फिलअप किया है उसी प्रकार से आपने फिलअप करते हुए जाना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप कहाँ से हो और ये भी फिलअप करना है और आगे की प्रोसेस इस प्रकार से करते हुए जाना है। आपको ऑलरेडी वहाँ पे ऑप्शन मिलते जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी पहले भरा है जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और जो वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को भरना है, उसके बाद सबमिट करना है। दोस्तों आप देख रहे हो जैसे कि स्टेट बैंक अगर आप 100 रुपये पे कर लेते हो आपको 100 जो आपका है 11 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। ये आपका यूपीआई थ्रू या NEFT या आपका गूगल पे, ये सब से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर ये सब होने के बाद आप इस जो आपने एप्लीकेशन भरा है उसको प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट जब करने के बाद आपको वो प्रिंट भी साथ लेके जाना है और आपने जो एप्लीकेशन भरा है और सक्सेसफुली हुआ है उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी रैली के अंदर आपने साथ लेके जाना है। अगर आपने साथ लेके नहीं गए तो आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको जाने नहीं देंगे, रैली के अंदर शामिल होने नहीं देंगे। आप लोगों ने देख लिया होंगे किस प्रकार से अप्लाई करना होता है और उसका पेमेंट मेथड किस प्रकार से प्रोसेस करना होता है। आप लोगों ने एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, जब आप ऑनलाइन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसका प्रिंट आउट ज़रूर लेना है। साथ में ही जो आपका अमाउंट का जो रिसिप्ट है वो भी आपने साथ में लेना है। जब आपका रैली होगा 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स में, उस टाइम के रैली में आपको लेकर पक्का जाना है। अगर नहीं जाओगे तो आपको रिजेक्शन हो जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन इसका लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से जाके भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कर लूँगा, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि किसी अच्छे जो चलाते हैं या ऐसा कुछ इंटरनेट कैफ़े के अंदर जाके आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरवाएं। उसका कंजूसी मत ना करें, क्योंकि आपके लाइफ के साथ ये खिलवाड़ है, तो जल्दी से फॉर्म को भरें। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो भाई को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लेता हूं। और आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।